नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगा के बहाने जो लोग हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, आज उनके चेहरे पे कालिख पुत गई। जो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ था, दरअसल ये एक प्रोग्राम था, एक जनसंहार था जिसमें मोदी सरकार ने, अमित शाह की पुलिस ने मुसलमानों की हत्या की और अब कानून और पुलिस की मदद से मुसलमानों को ही गुनहगार बताया जा रहा है। मतलब एक कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में बहुत ज़्यादा उसको अन्याय हो रहा है। ये इस तरह का मैसेज वो पूरी दुनिया में देना चाह रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कोई फासिस्ट सरकार है, जिस तरह से हिटलर ने ज्यूज़ के खिलाफ एक्शन लिया था, वही काम दिल्ली में हो रहा है। इन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती है कि देश, सरकार, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सब कानून के हिसाब से चलते हैं। ये वामपंथियों की सरकार दुनिया में जहाँ होती है, वहाँ विम्स एंड फैंसी से, लीडर के विम्स एंड फैंसी, पार्टी के विम्स एंड फैंसीज के ऊपर सरकारें चलती है। लेकिन हिंदुस्तान में कानून का राज है और इसलिए दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि वो किस तरीके से हिंदुस्तान के संविधान को हाजिर नाजिर मान के वो दिल्ली के दंगों की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। आज दिल्ली पुलिस का अगला चार्जशीट आया, जिसमें 20 हिंदुओं को के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम्स जिनकी हत्या हुई है इस दंगों के दौरान, उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस शुरू कर दी है। लेकिन ये क्या कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि चार्जशीट का सिलसिला, ये प्रक्रिया अब चालू हो रहा है। जितने अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग जो मौतें हुई हैं, सबके ऊपर अलग ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हर मुद्दे के ऊपर जो उसके गुनहगार होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या कोई आउटसाइडर हो, कोई इनसाइडर हो, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर क्यों नहीं हो, चाहे वो जेएनयू का स्टूडेंट क्यों नहीं हो, चाहे वो सीए का, वो शाहीन बाग का कोई मदारी ही क्यों ना हो, ये सारे लोगों के ऊपर, हर केस के ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। और इसलिए आज जो चार्जशीट दायर हुई है उसमें 20 हिंदुओं के खिलाफ एक्शन हुआ है, क्योंकि 2-3 मर्डर केसेस के ऊपर आज दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को, और इन्वेस्टिगेशन में भी क्या, ठीक वैसे ही 2 भाइयों की मौत हुई है एक केस में, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनको गिरफ्तार किस तरह से किया गया, ठीक उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे ताहिर हुसैन को या बाकी लोगों के ऊपर जो केसेस जो लगे हुए हैं, जो सफूरा जरगर है या फिर कोई और है, जो इन लोगों के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, क्योंकि ये लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही पकड़े गए हैं कि किस तरीके से ये लोग 2 मुस्लिम लड़कों की हत्या की, उन लोग प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन लोगों ने की थी और इसमें ये सारे के सारे लोग पकड़े गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। पुलिस केस बाय केस, एक एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब और ये वहाबी, ये पीएफआई के जो एजेंट्स बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए एक इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है। और अब आप देखिए, ये तो केजरीवाल को तो माफी मांगनी चाहिए या फिर अपने जो इस अमानतुल्लाह को इमीडिएटली अपनी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि किस तरह का शर्मनाक ट्वीट उसने आज किया है उसको जरा सा देखिए। अमानतुल्लाह ने आज लिखा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए और असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। लगता है ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। अब ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक 1 घंटे पहले ये ट्वीट आया है, हजारों रिट्वीट हो गए हैं। पूरा आम आदमी पार्टी इस बयान को रिट्वीट कर रहा है। ये लेफ्ट लिबरल कमाल, और जो रिट्वीट करने वाले हैं उसका एक पूरा चरित्र है, अगर आप देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बेअकल आदमी को यह भी पता नहीं है कि पुलिस
केस बाय केस चार्जशीट दायर कर रही है। अभी जो चार्जशीट जो दायर किए गए थे वो कुछ जैसे अंकित शर्मा का हो गया, दिलबर नेगी का केस हो गया, इन लोगों की मौत के ऊपर चार्जशीट दायर की गई, जिसमें ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की वजह से सजा मिल रही है। तो क्या वो मुसलमान होने की वजह से वो अपने छत के ऊपर बम और पेट्रोल बम बनवा रहा था? क्या वो मुसलमान होने की वजह से वो 1,10,00,000 रुपए बांट रहा था? क्या वो मुसलमान होने की वजह से उसके पास ये जवाब नहीं है कि 200 गोलियां जो उसके पास थी लाइसेंसी रिवॉल्वर की, उसकी 75 गोलियां कहां गायब हो गई? क्या वो मुसलमान होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाया कि जब उनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले 10 दिन वो कहां गायब रहा? क्या बकवास है ये। इस तरह की बातचीत और इस तरह के लोग समाज के लिए खतरनाक हैं। इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये अफवाह फैलाकर ही हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करते हैं। और इनके जो आका, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी इसमें जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि क्या ये जो अमानतुल्लाह के जो बयान हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के बयान हैं? क्या वो ये जो ट्वीट इसने किया है, क्या उसने मनीष सिसोदिया, केजरीवाल उसे पूछकर, उसको बताकर, उसको समझाकर ये ट्वीट किया गया, या फिर केजरीवाल ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कि इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच आप फर्क पैदा करो और इस तरह से ट्वीट करो ताकि आम आदमी पार्टी की राजनीति वो चमकती रहे? क्या ये मसला है? कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के लोग ये टेररिस्ट से ज़्यादा खतरनाक हैं, जो हमारे समाज के बीच में बैठ के, हमारे समाज में रह के ये जहर घोलने का काम करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये अमानतुल्लाह वही शख्स है जो शाहीन बाग में लोगों को भड़काया करता था कि आर्टिकल 370 हटा दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। अरे वाह, इतने बड़े आप माने देश के बड़े गद्दार बन गए हो। क्या आर्टिकल 370 आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है? इस तरह की बात तो पाकिस्तानी कर सकता है, कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कि हमने ट्रिपल तलाक बर्दाश्त कर लिया, अब हम और कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप संविधान बचाने का नाटक भी करो और जो संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है उसका आप मखौल भी रहो। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा आज के दौर में। वो दिन खत्म हो गए जब ये लेफ्ट लिबरल कबाल हिंदुस्तान के अंदर में कुछ भी उल्टा पुल्टा नैरेटिव जो है वो झोंक दिया करता था, लोगों को बरगला दिया करता था और सच्चाई को, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की अपने पास वो काबिलियत रखता था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इनकी झूठ 1 सेकंड में पकड़ी जाती है। खैर, ये तो आम आदमी पार्टी का नया लीडर अभी पैदा ही हुआ है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान के सिस्टम को शायद उसको समझ ना हो, पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ उन बड़े बड़े पत्रकारों, एनालिस्ट, इतिहासकार, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग जो अब तक इस तरह की थ्योरी दे रहे थे, पता नहीं $500 के चक्कर में उन लोगों ने अपना आर्टिकल आधा लिख भी दिया होगा कि किस तरीके से मुसलमानों को ही विलन बनाया जा रहा है, एक तरफा एक्शन लिया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। तो अब वो क्या जवाब देंगे? अब उनके पास कहने के लिए क्या होगा? अब वो टेलीविजन पे आकर के कौन सा नया ज्ञान देंगे कि ये सब कुछ एक तरफा हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो ये बता दिया कि वो इस दंगे को एक दंगे की तरह देख रही है और इसमें जितने लोग जो मारे गए वो न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो एक हिंदुस्तानी थे। और उनकी मौत के ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा कैसे दिलाई जाए, उसके लिए एक ईमानदार प्रयास ये लोग कर रहे हैं। वो आज के इस चार्जशीट से तो बिल्कुल 100% साबित हो गया। साबित एक और चीज हुआ है, साबित ये हुआ है कि कुछ लोग हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को गलत बातों, झूठी जानकारी, फेक न्यूज के जरिए लोगों को बरगला रहे हैं। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे एलिमेंट्स को, जिसको कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो सेपरेटिस्ट की भाषा बोलते हैं, जो टेररिस्टों की भाषा बोलते हैं, उनको हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों का वरद हस्त प्राप्त है। अब आप देखिए
इस मसले में कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल चुप हो गई। कांग्रेस पार्टी अब कुछ नहीं कह रही है। लेकिन ये जो चुनाव नहीं जीतते हैं, ये वैसे संगठन जो बम धमाके करवाते हैं, अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हिंदुओं पे भी एक्शन हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर भी एक्शन हो रहा है, तो इसमें तो दिल्ली पुलिस को तो क्लीन चिट देना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसकी क्या भूमिका रही है, उस पर बहस होगी और ये चीज जवाब ये सारे लोगों को देना होगा कि जिन लोगों ने इस शाहीन बाग के नाम पे हिंदुस्तान में और खास करके दिल्ली के अंदर इस तरह की साजिश को अंजाम दिया। आपने क्या समझ लिया? एक ऐसा कानून जो आया नहीं, उसको लेकर के आपने मुसलमानों को भड़का दिया। एक कानून जिससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, आपने मुसलमानों को यह समझा दिया, यह विश्वास दिला दिया कि भाई इस कानून के जरिए तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। आप इस तरह का प्रपंच करें, इस तरह की झूठ, इस तरह के प्रोपेगेंडा करें, लोगों को भड़काएं, लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करें। और ये पिंजरा तोड़ गैंग, इसके व्हाट्सएप ग्रुप से जो चीजें सामने आई हैं, इन लोगों को तो बाहर रखना समाज और देश के लिए खतरा है। इन लोगों को तो वैसे भी तिहाड़ जेल के अंदर ही रखना चाहिए। और ये जो छाती पीट रहे हैं ये सारे लोग कि ये स्टूडेंट हैं, तो ये महिलाएं हैं, ये तो लड़कियां हैं, इनको क्यों आप अंदर डाल रहे हो? जब ये काम कर रहे थे ये लोग तो बड़े चिल्ला रहे थे कि हम छीन के लेंगे आज़ादी। और आज़ादी किस तरह से लेंगे? बंदूक से लेंगे आज़ादी। ये जेएनयू में नारा ये लोग लगाते थे ना, तो बंदूक भी इन्होंने दिखा दिया किस तरह से ये आज़ादी छीनना चाहते हैं। बाकी आम जनता के वो भी इन्होंने दिल्ली के दंगों में इन्होंने बता दिया। अब क्या हुआ? अब अचानक से इनको जेल की हवा जो वो पसंद नहीं आ रही है। और समस्या क्या है कि इन लोगों ने इस तरह के मुद्दे को उठा करके, जिस तरह मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पूरा एक ग्लोबल जिहादी नेटवर्क है जो वामपंथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक मुहिम में जुटा हुआ है। अब पता नहीं ये कब तक, किस स्तर तक अपने इस काम को जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं, ये लोग, ये सारे जो शाहीन बाग के जो धुरंधर, ये जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, अभी अमेरिका में चल रहा है, वहां पे एक विरोध प्रदर्शन, उसके समर्थन में भी ये लोग खड़े हुए हैं। और ठीक जो वहां पे नारेबाजी होती है उसको यहाँ पे ब्लैक की जगह मुस्लिम लगा देते हैं और उसको यहाँ से ट्रेंड करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन शर्मनाक बात क्या है, इवन कांग्रेस पार्टी वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के बाहर गांधी जी के प्रतिमा के ऊपर इन लोगों ने काली पोत दी। और ये कबाल, ये जो लेफ्टिस्टों का जो कबाल है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया कि जो दंगाई, जो अमेरिका में जिन लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा को, इन लोगों ने जो अपमान किया है गांधी जी का, वो ठीक नहीं है। ये विरोध का तरीका नहीं है, विरोध प्रदर्शन नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है इन लोगों का, ये देखिए इनके दिमाग किस गर्त में ये लोग का दिमाग चला गया है। ये लोग अब से क्विंट वाले वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि जो शाहीन बाग का आंदोलन ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा अमेरिका में हो रहा है, लूटपाट करने का वाला और आगजनी करने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि हर दिन इनके झूठ, इनके प्रपंच, इनका प्रोपेगेंडा, उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इनकी आदत ही ऐसी है, ये अपने आदत से इतने मजबूर हैं कि इनको झूठ के अलावा कुछ और इस देश के सामने ऑफर करने के लिए नहीं है। दिल्ली दंगों पे हमारी नज़र बनी रहेगी, उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, अगला चार्जशीट क्या है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा रही है, इसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।